एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। कहते हैं सियासत में आने का सिर्फ एक मकसद रहा कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालूं। आइंदा दिनों में ऐसे शवाहिद आ जाएंगे कि हमने किस किस्म की मेहनत की। बदकिस्मती से PTI का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी थी। 9 मई के वाकयात ने सियासत को तब्दील करके रख दिया। 9 मई के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। अलीम खान कहते हैं हम सब समझते हैं मसाइल का हल मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने में है। जहांगीर तरीन की सियासी बसीरत से सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इमरान इस्माइल, अली जैदी, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस, आशिक अमान भी शामिल। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, महमूद मौलवी, जयप्रकाश, मुराद राज भी शरीक हुए। नुमान लंगड़ियाल, नूर शकूर, रफाकत अली गिलानी भी शरीक हुए। जलील शरकपुरी, खुर्रम रोकड़ी और अजमल वजीर समेत PTI को खुदा हाफिज कहने वाले दीगर कई अरकान भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरी नहीं ला सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क पर मुसल्लत जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार अमरीका के वफादार हैं। जमात इस्लामी ने कराची में अक्सरियत हासिल की। अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया तो हुकूमत सिंध हालात की जिम्मेदार होगी। तकब्बुर से ज़ाती मफादात का बुत धड़ाम से जमीन बोस हो गया। तहरीक इंसाफ से रूह निकल गई है। वफाकी ज़ेर-ए-तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट, कहा पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गए हैं। मखरूर ने कहा था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन PTI आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कारकुन नए सियासी ग्रुप्स बनाने में मसरूफ। पंजाब में जहांगीर तरीन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक मुतहरिक। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले अरकान असम्बली से राबता। कुछ दिन में रहनुमाओं के हमरा आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कैसे कमाना है, कितना और कहाँ खर्च करना है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 13 खरब से ज़ायद का बजट तैयार कर लिया। मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन में इजाफे का इम्कान। टैक्स हदफ 9,200 अरब 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। दिफाई अखराजात के लिए 1.7 ट्रिलियन से ज़ायद रखने की तजवीज़। नॉन टैक्स आमद और 2.5 खरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। नए बजट में नॉन फालर की गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। म्यूचुअल फंड और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% आयद करने। लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। माली साल 2023-24 का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ज़ाना और माशी टीम की मुलाकात। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशें काबिल सताइश करार। ज़राई शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर खतीर सरमायाकारी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोटे किसानों को बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम में तोसी। आला मयार का बीज और खुदकार ज़राई मशीनों से लेस करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने बजट पर वज़ीर आज़म से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कल वफाकी काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। कौमी इक्तिसादी सर्वे 2022-23 जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार ने बताया कि नवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 0.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% शरह से तरक्की की। सनअती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। खदमात की शरह नमो 0.8% रही। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तिसादी फैसले शरह नमो में कमी का बाइस बने था। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी नंबर्स भी देख लेंगे, वो आसमानों की तरफ रवा दवा था। हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी। PTI की नाकिस पॉलिसियों की वजह से दुनिया की 47वीं मईशत बन गए। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने मईशत की तबाही के राज बता दिए। बोले यूक्रेन रूस जंग और सैलाब से मईशत पर बुरे असरात पड़े। सबसे बड़ा मसला बैरूनी अकाउंट्स का है।
कहा, बजट आवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। वजारत सेहत की शुगर ड्रिंक पर 50% इजाफे टैक्स आयद करने की सिफारिश। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को मुरासिला अरसाल। शुगर ड्रिंक, जूसेस, इंजरी ड्रिंक, आइस टी, स्कॉच सोडा पर इजाफी टैक्स से सालाना 2.5 अरब का रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। वजारत सेहत ने वजारत ख़जाना को टेक्निकल खिदमात की पेशकश भी कर दी। मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल में मवेशियों की तादाद में भी 21 लाख का इजाफा हुआ। मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई। पीटीआई ने IMF के प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी की। उनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद कई अहम चैलेंजेस दरपेश थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तो टीवी को इंटरव्यू कहा कि IMF के तमाम मुतालबात पूरे कर चुके। पूरी उम्मीद हूँ IMF के साथ मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बजट में मुसाबकती नर्ख बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सनतों को महंगी गैस और बिजली फराहम की जा रही है। टेक्सटाइल बरामदात में $3 अरब कमी का इम्कान है। अल कादर ट्रस्ट केस का सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो नोटिस लेना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम का पैसा पाकिस्तानी अवाम को मिल सके। वज़ीर आज़म के मामला खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। कहा, ऑडियो लीक में ऐसे शवाहिद आए जिसका ताल्लुक करप्शन से है। ऑडियो लीक पर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का सिग्नल। अता तारड़ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े, क्रिमिनल माइंड करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस में लाडले ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए वरना आज जेल में होता। मावन खसूसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुड टू सी यू ने रिलीफ ना दिया होता तो अब्दुल रज़्ज़ाक शर को शहीद ना किया जाता। पहले करप्शन की और अब वो शख्स कत्ल पर भी उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का एक और रुकन बीमार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत बगैर कार्रवाई किए गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। पहले 15 बाग 2 में जिमनी मार्का, वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के जिया उल कमर को बरतरी, नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की तीसरी पोजीशन। लवारी टनल चतराल साइड पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 3 खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कराची में शाहराह फैसल पर फायरिंग, निजी होटल के करीब 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर वाक़या डकैती में मज़ाहमत का लगता है। फायरिंग के बाद नामालूम अफराद फरार, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, राहत फतेह अली खान का नागमा गाकर शोदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन।